Hello everyone, Mathematics by Iftikhar sir, Class 10th, NCERT, CBSE Board, चैप्टर नेम है पेयर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर नंबर 3, एक्सरसाइज है आपकी 3.2। इसके मैक्सिमम टू ही क्वेश्चन रह गए थे, तो इसको क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। क्वेश्चन क्या दिया है? 6 क्वेश्चन है आपके पास। गिवन द लीनियर इक्वेशन, कोई लीनियर इक्वेशन दी है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, यानी कि लीनियर जो है पेयर होनी चाहिए, लेकिन क्या दी है? वन गिवन है, तो दूसरी हमें खुद फाइंड करना है। अकॉर्डिंग किसके? इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन एंड कोइंसिडेंट लाइन के अकॉर्डिंग। क्या दिया है? इक्वेशन टू वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर टू फॉर्मेट इज, और ग्राफिकल मेथड से आपको जो है ये भी रिप्रेजेंट करके भी दिखानी है, लेकिन मैं आपको रिप्रेजेंट करके नहीं दिखाऊंगा, वो आप खुद करके देखेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैं काफी आपको करा चुका हूं। मैं सिर्फ आपको दूसरी इक्वेशन फाइंड करके दिखा रहा हूं। देखिए गिवन इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 3i माइनस का ये। तो जब मैं कंपेयरिंग करूंगा तो a1 b1 c1 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। और आपको पता है जो प्रॉपर्टी इंटरसेक्टिंग को करती है रिप्रेजेंट, तो होती है क्या? a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू। तो अब क्या करते हैं, जब आपके पास a1 b1 c1 दिया है, तो आप कोई भी 3 एलिमेंट ऐसे रख सकते हैं a2 b2 c2 जो इसको सेटिस्फाई ना करे। आरी बात समझ में? अपनी तरफ से कुछ भी पॉइंट रख सकते हैं। तो मैंने क्या किया? 5 लिया a2, b2 कितना लिया 2 और c2 कितना लिया 9। वैल्यू रख दी, कितना आ गया? 5x प्लस 2y माइनस का 9। और जब आप इसको फॉर्मूले में ओपन करके रखेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास? भाई ये 2 और ये कितना आ गया 5 इक्वल टू 3 और ये कितना आ गया आपके पास 2। जरा देखो नॉट इक्वल टू है, तो इसको प्रॉपर्टी को क्या करती है? सेटिस्फाई करती है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन सेकंड क्या होगी इसकी? ये। और फर्स्ट आपके पास ये। अगेन पॉइंट आता है आपके पास पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 ये दोनों इक्वल टू में। लास्ट वाला पॉइंट क्या होता है? नॉट इक्वल टू होता है। तो आपको पॉइंट भी a1 b2 यही चाहिए कि नॉट इक्वल टू हो, और दोनों पॉइंट क्या इक्वल हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ? a की वैल्यू मैंने 4 रखी, b की 6 रखी है, c की क्या रख दी? माइनस के 9 रख दी रिप्रेजेंट करने के लिए। आप कहेंगे सर यहाँ पर 2 है, तो 2 भी रख सकते हैं। 3 है तो 3 भी रख सकते हैं b की वैल्यू। तो 1 इक्वल टू 1 आएगा। दो आपके पास नंबर कैसे आ रहे हैं? इक्वल ही आ रहे हैं ना। और जब इक्वल आ रहे हैं तो दोनों इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो कितना आ गया? 4x। फिर इसको मैंने इक्वेशन में कन्वर्ट की तो माइनस का 9। इक्वेशन ये बन गई। और सेटिस्फाई मैंने करके आपको यहाँ दिखाई। भाई आपके पास पॉइंट तो ऑलरेडी a1 b1 c2 c1 तो है ही, a2 b2 यहां से ले लिया, मैंने खुद रख लिया अपनी तरफ से, जो इसको सेटिस्फाई ना करती हो इक्वेशन को। अब क्या किया? अब आपके पास जो है ये 1/2 ये कितना आ गया? 8/9। क्यों? इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो कट जाएगी वैल्यू, तो आपके पास क्या आएगी? 1/2। तो इसको क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं। तो ये कौन सी लाइन बनाएगी? पैरेलल लाइन। भाई आपको पता है इंटरसेक्टिंग लाइन तो आपकी कैसी बनेगी? अगर बनेगी इसके आप ग्राफिकल मेथड से करेंगे तो आपकी ये जो है कैसी बनेगी? इस टाइप की बनेगी, यानी कि कहीं ना कहीं ये दोनों लाइन क्या होगी? इंटरसेक्ट करेगी। अगेन क्या है? पैरेलल लाइन है। अगर जब आप इसका ग्राफिकल मेथड करेंगे तो कहीं ना कहीं ये दोनों की दोनों लाइन क्या होगी? पैरेलल लाइन होगी, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। थर्ड पॉइंट आता है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन थी जो ओवरलैप हो जाती है, यानी कि एक ही लाइन पे नोटेड होती है, एक ही लाइन से होकर जाती है। तो क्या किया? वैल्यू सभी को आनी चाहिए, तो मैंने क्या रखा यहाँ पर? a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू माइनस का 16। और आपके पास इक्वेशन क्या फाइंड हुई? ये हुई है। और फर्स्ट आपके पास ऑलरेडी है। अब क्या किया? मैंने इनको परसेंटेज करके भी देखा कि आपके पास 2 ये है, इनको जो है इस फॉर्मूले में अपॉन करके रख के देखी वैल्यू, तो क्या 1/2 सारी वैल्यू कैसी है आपके पास? इक्वल है। तो ये किसको नोटेट करेगी? कोइंसिडेंट लाइन को। और कोइंसिडेंट लाइन कैसी होती है? जब ज्योमेट्री करेंगे आप तो ये लाइन जो है ओवरलैप हो जाती है एक ही लाइन पे, दोनों लाइन एक ही लाइन से होके जाती है। तो ये इसका सॉल्यूशन होता है यूनिक। इसका होता है क्या? इसका सॉल्यूशन होता है आपके पास नो सॉल्यूशन, और इसका क्या सॉल्यूशन होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। दैट इज क्लियर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, वेरी सुपर मोस्ट क्वेश्चन। और जो मैं लास्ट क्वेश्चन करा चुका हूं ग्राफिकल मेथड है, टोटल ग्राफिकल मेथड है, वही करना है आपको। देखिए ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। भाई 2 इक्वेशन दी है। एक तो गिवन इक्वेशन आपके पास क्या है? x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या करते हैं? x प्लस 1 इक्वल टू वाई की वैल्यू मैंने सेपरेट निकाली यहां से, x प्लस 1 इक्वेशन फर्स्ट लिख सकता हूं। अगर मैं यहां से टेबल फाइंड कर लेता हूं, टेबल ओनली, तो जरा ध्यान से देखिए टेबल क्या होगी। भाई ये है x और ये क्या है? y। मैंने x की वैल्यू यहां पर क्या रखी? 1 रखी, तो y कितना मिल गया? 2। और x की वैल्यू आपके पास 2 रखी तो क्या मिल गया? 0.3। x की वैल्यू मैंने 3 रखी तो कितना मिल गया आपके पास? 4।
मैंने मैक्सिमम 3 पॉइंट फाइंड कर लिए। करने के लिए तो 2 से ही काम चल जाएगा। अगेन क्या है, गिवन इक्वेशन एक और दी है, वो क्या है 3x + 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो यहां भी मैंने क्या किया, y की ही वैल्यू सेपरेट निकाली, 2y माइनस का 3x और प्लस का 12। तो y इक्वल टू माइनस का 3x प्लस का 12 और अपॉन में कितना आ गया 2। अब यहां भी टेबल बनानी है भाई। टेबल बनाने के लिए आपको पता है यहां भी 3 पॉइंट ही फाइंड करने हैं। ये x और ये क्या आ गया y। मैंने x की वैल्यू यहां पर कितनी रखी, x की वैल्यू मैंने क्या रखा है 0 रखा, तो प्लस का 12 अपॉन कितना 2, ये तो 0, इससे कैंसिल 6, तो कितना आ गया भाई। जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो मिला कितना 6। दैट इज क्लियर। अब की बार मैंने क्या रखा यहाँ पर 1 रख दिया, तो माइनस का 3 प्लस 12 अपॉन 2 कितना बचा 9 बचा आपके पास। जब 9 बचा तो 9 का हाफ कितना हो जाएगा, 4.5 आ जाएगा। लेकिन हम ये नहीं लेते, हम पूरा ही पॉइंट लेंगे। मैंने क्या रखा यहाँ पर 3 इंटू अब की बार x की वैल्यू मैंने कितनी रख दी 2। जब 2 रखी तो कितना आ गया आपके पास, ये माइनस का 6 और प्लस का 12 अपॉन 2 कितना 6 और 2 इससे कैंसिल 3 आ गया भाई। अब अगेन क्या करता हूं, मैंने क्या रखा यहाँ पर y की वैल्यू x की वैल्यू 4 से दोनों कैंसिल, तो क्या बन गया 0। ये पॉइंट आपके पास फाइंड हो गया। इक्वेशन ये क्या आई थी 2। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है आपसे। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। ये दिया है फॉर्मेट बाय दीज लाइन एंड एक्स एक्सिस सेट द ट्रायंगल रीजन। अब ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे जो है आपको ट्रायंगल फाइंड करना और उसके वर्टेक्स भी बताने। आपको पता है ये ट्रायंगल है तो वर्टेक्स एक ये है, एक ये है, एक है, ये वर्टेक्स बताने आपको। दैट इज क्लियर। तो अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ध्यान से, रिप्रेजेंट करने के लिए पॉइंट रखेंगे सबके सब। ये आ गया, ठीक है। जब पॉइंट रखेंगे आप तो कितना आ गया आपके पास, ये तो x है, ये कितना आ गया x डैश, ये y और ये आ गया आपके पास y डैश। पहला पॉइंट 1 और ये है आपके पास। तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। पहला पॉइंट 1 0 भाई x 1 है और ये कितना है 2, तो आपको पता 2 पॉइंट ये आ गया आपका पॉइंट पहला कहां मिल गया, ये मिल गया। दैट इज क्लियर। 2 ये आ गया और 3 ये आ गया, तो दूसरा पॉइंट आपके पास यहां पर आ गया। अगेन 3 4 3 ये है और 4 ये है, तो 4 पॉइंट आपके पास ये आ गया रिप्रेजेंट। अब इस पॉइंट को क्या कर देंगे आप, ज्वाइंट कर दीजिए, लाइन को कर देंगे भाई। और इस लाइन का नेम क्या है, नेम है आपके पास x माइनस वाई और प्लस का 1 इक्वल टू 0। अगेन 0 6 0 यही है और 6 कहां पहुंचा, ऊपर आ गया आपके पास। पॉजिटिव है ना सारे, तो सिर्फ इस पे और इस पे बनेगा। 2 और 3, तो 2 ये रहा और 3 पॉइंट आपके पास कहां है, ये आ गया भाई 2 और 3, ये पॉइंट मिल गया। अगेन कितना आ गया 4 0, तो 4 कहां है, 4 ये है आपके पास, ओनली यही होगा। और इसको आप ज्वाइंट कर देंगे यहां पर। तो ये वाला जो पॉइंट है A है, ये वाला पॉइंट क्या है B है, और ये वाला पॉइंट क्या आ गया आपके पास C आ गया। तो ये वाला पॉइंट क्या आ गया आपके पास 4 0, और ये वाला पॉइंट कितना है आपके पास 2 3, और ये वाला जो पॉइंट फाइंड होगा आपके पास कितना होगा, ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास 0 0 और 1, यानी कि कितना हो जाएगा माइनस का 1। ये यहां से हो जाएगा, ये यहां लग के जाएगा, ये इससे ज्वाइंट होगी, ये थोड़ा मिस्टेक होगी, -1 और 0 पे बनेगा, ये आपके पास बी पॉइंट बन गया। तो अब इसको साइड भी कर दीजिए आप, ये ट्रायंगल बन गया आपके पास। और वर्टेक्स क्या है आपके पास, ट्रिग्नोमेट्री की वर्टेक्स क्या बने हैं, वर्टेक्स आई है आपके पास a इक्वल टू 2 3, b कितना है आपके पास -1 0 और c कितना है 4 एंड 0। ये इसकी वर्टेक्स बन गई, ये कोऑर्डिनेट वर्टेक्स। तो यही आपसे क्वेश्चन फाइंड कराना था। तो अब इसमें जो है आपको क्या करना है, क्वेश्चन में जो 6 क्वेश्चन था बिल्कुल सेम यही काम करना है, ग्राफिकल मेथड से करना है आपको, बिल्कुल सेम एज इट इज, ठीक है। बाकी आपको मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो थैंक यू सो मच।